दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसे जैसे उम्र हो रही है, 22-23 साल हो गई, शादी की उम्र हो गई, तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आता है कि यार मेरी भी शादी होगी तो मैं थोड़ा चिंता में या तनाव में आ जाता हूँ कि यार मुझे तो शादी नहीं करनी। उसका भी मेरे पास कुछ लॉजिकली पॉइंट है, आप उस दिशा में विचार करें। केवल किसी बात को बिना तर्क के, बिना बातों के अगर अपन मना करते हैं तो वो लॉजिकली नहीं होती। अगर मुझे शादी नहीं करनी तो उसका मेरे पास लॉजिकली है। कभी कभी मैं इस तनाव में आ जाता हूँ कि यार मैं शादी करूँगा तो फिर मैं पारिवारिक बंधन में बच जाऊँगा, फिर मैं मेरी जिम्मेदारी परिवार के प्रति और इन चीज़ों के प्रति, ससुराल के प्रति, आने वाले खून के रिश्तों के प्रति बढ़ जाएगी। मेरा ये मानना है कि अब तक जो मैं जिन रिश्तों में आया हूँ, खून के रिश्तों में, माता पिता, भाई बहन, दादी, ये रिश्ते मेरी तरफ से जनरेट नहीं थे, मेरी इनमें सहमति नहीं थी। ये मेरे अब जो आने वाले जो रिश्ते हैं, मैं शादी करूँगा, बच्चे होंगे, आगे के परिवार बढ़ेगा, ये मेरी सहमति से होगा। ये मेरी सहमति। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये पारिवारिक, इस परिवार, शादी के बंधन से मैं दूर हट के, क्योंकि अगर मैं शादी के बंधन से दूर हटूँगा जब तो मेरे अंदर त्याग की भावना आएगी, जब तो मेरे प्रति त्याग की भावना आएगी। अगर हिस्से की बात आती है तो भाइयों के प्रति मेरा त्याग होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 हैं तो हम 2 की जगह उनके हिस्से में सारी चीज़ें जाएँ, मेरे हिस्से में चीज़ें नहीं आए। क्योंकि जब मैं शादीशुदा हो जाता हूँ, मेरी शादी हो जाती है, तो फिर डिसीजन लेने का हक मेरे बीवी, मेरे बच्चों, उनका हो जाता है। और जब आदमी पारिवारिक बंधन में बंध जाता है तो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले जाना पड़ता, उसे फिर त्याग की भावना नहीं आती, फिर उसको तो हक 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 की भावनाएं सोचती है। कुछ इस तरह की घटना हो जाती है। तो मेरा ये मोटा है कि अगर हम शादी नहीं करें तो उसका मेरे पास लॉजिकली पॉइंट है। अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं हक, त्याग, त्याग की भावना रहेगी, भाइयों के प्रति त्याग की भावना रहेगी, बहनों के प्रति त्याग की भावना रहेगी। कुछ और आगे मैं जब बढ़ूँगा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो समाज के प्रति मेरे त्याग की भावना होगी, और गरीब, बेसहारा, मजदूरों के प्रति त्याग की भावना होगी। कोई भी अगर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मान लो वो महीने के 10-15-20 हज़ार रुपये कमाता है, पहले वो खुद का खर्चा करता है, खुद का खर्चा करने के बाद में अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है, फिर उसके पास कुछ बच जाता है तो वो समाज के लिए करता है। इन केस अब ये होता है कि अगर किसी के बीवी बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं है, और पारिवारिक वो जिम्मेदारी की धीरे धीरे उम्र तो करने के बाद में वो सेल्फ हो जाता है, तो उसके पास ये मोटो हो जाता है कि यार हम परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, समाज के लिए, यार दोस्तों के लिए कुछ करें। मेरा ये मानना है कि ये केवल तभी हम कर पाते हैं जब हमारे पास त्याग की भावना रहेगी, हम हमारे हक को छोड़ने की बात करेंगी। 3 रोटियां 3 रोटियां हों, 4 खाने वाले हों, तो इस बात की लड़ाई हो कि तू 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 खा, मतलब 3 रोटी और 4 खाने वाले, तो हर व्यक्ति ये त्याग करने की सोचे कि मुझे नहीं खानी, मुझे नहीं खानी, आप खाइए। इस तरह की त्याग की भावना लाने के विचार मन में रहते हैं, और ये तभी रहेंगे जब हम स्वतंत्र विचारों के साथ, स्वतंत्र डिसीजनों के साथ रहेंगे। महाशय हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी, APJ अब्दुल कलाम और भी ऐसे कई महाशय हुए जिन्होंने देश के लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार को मतलब बंधनों में नहीं बंधे और समाज में इतने बड़े बड़े योग दिया। उन्हीं की बातों से प्रेरणा होकर हम भी कभी कभी सोचते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि इस तरह की भावनाएं, इस तरह की प्रेरणा हो। क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल इस जमाने के लिए दोस्तों। लेकिन ये समाज, ये पारंपरिक बंधन, ये ऐसे हो गए हैं, इनको लॉजिकली आप जवाब नहीं दोगे तो ये तरह तरह के डिमोटिवेट, नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे। हम वो व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में सत्ता का नियंत्रण है। हम हमारे ऊपर अगर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, इस तरह का अनुशासन हमारे अंदर नहीं है, तो ये दुखदाई है। सबसे पहले अपने विचारों पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर संरक्षण करो। हम वो व्यक्ति हैं जो अपने विचारों से ही ऊपर उठ सकते हैं। अपने अंदर त्याग की भावना लानी चाहिए। भाई बहन, माता पिता, समाज, यार दोस्त, सबके प्रति त्याग की भावना लाइए। किसी भी हाल में राष्ट्र हित से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्र हमारे लिए सबसे फर्स्ट होना चाहिए। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में जीना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए एक एक दिन जो योगदान हम दे सकें, बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम करें जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, परिवार हित में हो। ऐसे फैसले ले जो जहाँ अपने त्याग करने से 100 लोग खुश हो, तो ऐसा त्याग करना चाहिए। अगर मेरे भूखे रहने से 10 लोग खाना खाएं तो मुझे भूखा रहना चाहिए। यह मेरे संस्कार है, मुझे इस बात की सीख देते हैं
क्योंकि अपने लिए तो ये दुनिया ही जीती है साहब, अपने लिए तो ये दुनिया ही जीती है साहब। दूसरों के लिए जी के देखो, किसी का दर्द बांट कर तो देखो। अगर आपका दर्द कम नहीं हो जाए तो कहना दूसरों के दर्द की दवाई बनिए साहब। इस दुनिया में गम और दर्द देने वाले लाखों हैं, किसी के दर्द की वजह बनो, किसी के दर्द की वजह न बनकर किसी के दर्द कम करने की वजह बनो, किसी का सुकून बनो दोस्तों। इस तरह के विचार हमारे अंदर आने ही चाहिए। राष्ट्र हित में, समाज हित में हमको अपना योगदान देना ही चाहिए। केवल अपने लिए जीते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। राष्ट्र हित, समाज हित में न्यौछावर कर दीजिए इस जवानी को, इस उम्र को, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। कोशिश कीजिए कि मेरी आंखों में आंसू आने से 100 लोग खुश हैं तो मैं आंसू लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे भूखे रहने से लोगों के पेट भर जाएं तो मैं खुश हूँ। और भी किसी भी तरह के त्याग करने से समाज हित में, राष्ट्र हित में कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो मैं इस तरह के त्याग करने के लिए तैयार हूँ साहब। संघर्ष में इस जीवन में त्याग की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग की भावना होएगी, अपराध घटते जाएंगे, लोग अपराधों से कम होते जाएंगे। इस तरह की जो भावनाएं हैं उनको अपने अंदर लाइए, रिश्ते, परिवार, समाज के लिए काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।